हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। उससे पहले हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल का कोफिशिएंट। अब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कोफिशिएंट, यानी सम ऑफ जीरो निकालने के लिए। जब भी पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका हम सम ऑफ जीरो निकालेंगे। लिखेंगे लेट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा, यानी कोई ये पोलिनोमियल जो दे रखा है उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होगा, अल्फा और बीटा होगा। तो सो एक्स बराबर अल्फा बीटा इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, देन एक्स माइनस अल्फा विल फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। यानी थ्योरी होती है जब कोई चीज किसी पोलिनोमियल की जब कोई डिजिट, यानी जब अल्फा क्या हो, एक्स पोलिनोमियल का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो, तो एक्स माइनस जो अल्फा होगा वो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। आपने क्लास 9 पर रखा होगा, वैसे ही होता है। तो जब ये ऐसे हुआ तो हम फिर बीटा को ऐसे लिख सकते हैं, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स बराबर बीटा, देन एक्स माइनस बीटा विल बी फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। यानी एक्स बराबर बीटा अगर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हो तो एक्स माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमने पी एक्स बराबर जीरो यहाँ मान लीजिए कर देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। सॉरी, इसको ऐसे हम रहने देंगे क्योंकि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल आपका ये हो गया। अब देखिए तो हम ए को कॉमन ले लेंगे, तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है, तो इसका पी एक्स का जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये हो गया। अब देखिए हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे आप करके देख लीजिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हम एक्स कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये रहा आपका। तो एज इट इज हमने यहाँ पे कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो अब कोफिशिएंट दोनों का सेम लेंगे। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी अपॉन ए, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन माइनस है, माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का कोफिशिएंट इसके कंपेयर करेंगे, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब देखिए इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, इसी को हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कांस्टेंट टर्म। अब देखिए फिर दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल अपॉन, सॉरी यहाँ पे होगा माइनस बी, हाँ यहाँ पे हो जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल, कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा आपका फार्मूला। अब सम ऑफ जीरो जब भी आप पूछेगा तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई पोलिनोमियल पी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स 6x प्लस 5 हो। अब मान लीजिए कोई आपका ये है, तो आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि इसका सम ऑफ जीरो निकालो, फाइंड
सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्वेश्चन आपका है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था सम ऑफ जीरो। क्वेश्चन लिखेंगे वी नो दैट क्या दे रखा है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी, इसको कंपेयर करेंगे, इसको जब हम कंपेयर करेंगे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी के रिप्लेसमेंट क्या देगा 6, यानी -6, और ए के रिप्लेसमेंट क्या देगा एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1, यानी आंसर आ गया आपका -6, ये रहा आपका आंसर, यानी सम ऑफ जीरो। अब देखिए आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब देखिए सी क्या है आपका 5, तो हम 5 लिखेंगे, ए क्या है आपका 1, तो हम 1 लिखेंगे, ये रहा आपका आंसर। तो आपका जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे, आपसे पूछेगा सम ऑफ जीरो, तो आपका फॉर्मूला लगाना है माइनस बी अपॉन, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब भी पूछे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फॉर्मूला बनेगा कांस्टेंट टर्म ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी सी अपॉन ए। तो हमने भी सॉल्व कर दिया। इस टाइप का आपके इंसर्टिंग क्वेश्चन है, आप बना का जाना। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अब हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 के लिए भी और 10th के लिए भी है, तो इसके लिए थ्योरी होता है, तो आप लिखेंगे। हाँ